दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में याद कर रहे हैं आज हिंदी सिनेमा की बहुत ही सुरीली जानी मानी सिंगर गीता दत्त को, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी बर्थ एनिवर्सरी गुजरी है। 23 नवंबर 1930 को गीता दत्त का जन्म हुआ था बांग्लादेश के फरीदाबाद इलाके में। गीता दत्त ने हिंदी सिनेमा में ऐसे ऐसे सुपरहिट गाने दिए हैं कि उस ज़माने में लगभग हर म्यूज़िक डायरेक्टर गीता दत्त को लेना चाहता था। उनके गीत बहुत फेमस रहे हैं, जैसे बाबूजी धीरे चलना, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी, और जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। ऐसे न जाने कितने सॉन्ग हैं। गीता दत्त का पूरा नाम था गीता घोष राय। गीता दत्त ने अपने पूरे सिंगिंग करियर में करीब 1400 गाने गाए हैं। 1942 में गीता दत्त का पूरा परिवार मुंबई नगरी आ गया था और 16 साल की उम्र में ही गीता दत्त ने गीत गाना शुरू कर दिया था। उनकी आवाज़ को म्यूज़िक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन ने भी पहचाना और पसंद किया और अपनी फिल्म दो भाई में उनसे एक गीत गवाया, मेरा सुंदर सपना बीत गया, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और गीता दत्त की ये गाना पहचान बन गया। 50 के शुरुआत के दशक में गीता दत्त एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। उन्हीं दिनों में डायरेक्टर गुरु दत्त एक फिल्म बना रहे थे, बाजी। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। इस फिल्म में गीता दत्त भी गीत गा रही थी और रिकॉर्डिंग में अक्सर वहां पर आया जाया करती थी। फिल्म बाजी की शूटिंग के दौरान अक्सर गीता दत्त और गुरु दत्त मिला करते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर 2 साल के बाद 26 मई 1953 को दोनों ने शादी कर ली। दोनों की ज़िंदगी बड़ी खुशहाल गुजर रही थी, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आ गया जब गीता दत्त सिर्फ गुरु दत्त की फिल्मों में ही गाने लगी। वो किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर की फिल्म में नहीं गाती थी। लेकिन वहीं पर कुछ खबरें ये भी आने लगी कि गुरु दत्त ने गीता दत्त से सिर्फ पैसे के लिए शादी की है, और ये बात गीता दत्त को कुछ नागवार गुजरती थी। फिर साल आया 1955 और उन दिनों में गुरु दत्त ने फिल्म स्टार्ट की सीआईडी में हीरोइन के तौर पे लिया गया वहीदा रहमान को। और जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई तो ये कहा जाता है कि वहीदा रहमान और गुरु दत्त की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गई थीं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों के अफेयर की खबरें काफ़ी फैलने लगी थीं। ये खबर गीता दत्त के भी कानों में पड़ी, जिससे वो बहुत दुखी हुई, बहुत उदास हुई। ये भी कहा जाता है कि एक बार गीता दत्त ने वहीदा रहमान के नाम से एक ख़त लिखा गुरु दत्त को कि शूटिंग के बाद वहाँ मिलना, और जब गुरु दत्त वहाँ पहुँचे तो देखा कि सामने गीता दत्त खड़ी हैं। और इस बात से ये खबरें भी आईं कि गुरु दत्त ने गीता दत्त को मारा भी, उन पर हाथ भी उठाया। अब गीता दत्त ने किसी भी गाने की रिकॉर्डिंग में जाना लगभग बंद ही कर दिया था। वो काफ़ी तन्हा रहने लगी थी। उधर गुरु दत्त भी चेन स्मोकर थे और शराब भी पीने लगे थे, जिसकी वजह से रिश्ते और ख़राब होने लगे थे। उधर गुरु दत्त की कुछ फिल्में भी फ्लॉप होने लगी, जिससे गुरु दत्त भी बहुत परेशान हो गए थे। फिर एक दिन वो आया 10 अक्टूबर 1964 और ये दिन रहा गुरु दत्त की ज़िंदगी का आखिरी दिन। गुरु दत्त के जाने के बाद तो गीता दत्त एकदम टूट सी गई थी और गीता दत्त का सिंगिंग का जो नाम था वो एकदम धुंधला सा गया था। उन्हीं दिनों में एक मुंबई में एक इवेंट हुई थी जहां पर बहुत बड़े बड़े सिंगर आए थे जिनको अपने गीत गाने थे, जिसमें लता मंगेशकर जी थी, मोहम्मद रफ़ी साहब थे। जब स्टेज पर लता मंगेशकर जी आई तो उनका स्वागत किया गया, उनके गानों को लोगों ने पसंद किया, तालियां बजाईं। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब आए, उनके गीतों को भी बहुत पसंद किया गया, तालियाँ बजाई गई, स्वागत किया गया। लेकिन उसके बाद जब गीता दत्त स्टेज पर आई तो लोगों ने उनको पहचाना ही नहीं। लोगों ने पहचाना ही नहीं गीता दत्त को। और कहा यह भी जाता है कि गीता दत्त की याददाश्त भी कमज़ोर होने लगी थी। वो अपने बच्चों को भी नहीं पहचान पाती थी, कभी कभी ऐसा भी होता था। और इसी आलम में महज 41 साल की उम्र में गीता दत्त ने 20 जुलाई 1972 को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। दोनों ही गुरु दत्त और गीता दत्त ने बहुत जल्दी फिल्म इंडस्ट्री का इस दुनिया का साथ छोड़ दिया। उनकी यादें हैं जो हमेशा रहेंगी। तो आज गीता दत्त को याद करते हुए उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए ये कुछ किस्से थे जो आपके सामने रखने थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।